हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हिंदी साहित्य का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग करेंगे और आप लोग भी अपने माइंड में चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एनालिसिस करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन नंबर ए क्या दादू की है? ऑप्शन नंबर बी क्या कबीरदास जी की है? ऑप्शन नंबर सी क्या रैदास की है? या ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो फूल मरै पै मरै न बासु ये किसकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण काव्य धारा के सूफी संत कवि हैं और सूफी को ही प्रेमाश्रयी कवि कहते हैं। और देखिए, निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। और सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा में और इसमें कृष्ण भक्ति में। तो दादू रैदास ये कबीर क्या है? निर्गुण के संत कवि हैं और ये जायसी क्या है? निर्गुण के प्रेमाश्रयी कवि यानी कि सूफी कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? मधुमालती। मधुमालती के लेखक कौन है? मंझन है। और कुतुबन की कृति की क्या है दोस्तों? इनकी कृति का नाम मृगावती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मधुमालती की क्या है? मंझन है। तो इंद्रावती के लेखक कौन है? नूर मोहम्मद हैं। हंस जवाहिर के कौन है? तो कासिम शाह हैं। चित्रावली के कौन है? उस्मान है। और मधुमालती के कौन है? तो मधुमालती के मंझन है। जो इनका रचना काल 1545 ईस्वी में रची गई थी मधुमालती। और कुतुबन के लेखक इसके कौन से हैं रचनाकार? इसकी रचना क्या है? कुतुबन की रचना मृगावती है। और ये मृगावती ये सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है दोस्तों? कौन असुमेलित पूछा है यानी सुमेलित नहीं है? तो मधुमालती, क्योंकि मधुमालती के रचनाकार मंझन है और कुतुबन की कृति क्या है? मृगावती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? क्या मगन ठाकुर ने, क्या आलोक उजाला ने, क्या नसरुद्दीन हुसैन ने, क्या सुजाउद्दीन ने? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद ऑप्शन नंबर बी आलोक उजाला ने की थे। ये यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद आलोक उजाला ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, उद्धि आही तेई बंधन किन्हा, इति दसमाथ अमर पद लिन्हा पंक्तियों के रचनाकार हैं। क्या कुतुबोन हैं? क्या तुलसीदास हैं? क्या मलिक मोहम्मद जायसी हैं? क्या सूरदास जी हैं? तो उद्धि आही तेई बंधन किन्हा इति दसमाथ अमर पद लिन्हा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, क्या हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो नागमती, क्या पद्मावत, क्या मृगावती, या अखरावट, या मधुमालती? तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। पद्मावत में ये क्या है? ये नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत यानी कि 1540 में। ये पद्मावत कब की गई थी? तो 1540 में दोस्तों ये की गई थी। तो इसकी इसी के क्या है? संकलित है। नागमती की जो है, जो विरह का वर्णन, सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का किस ग्रंथ में है? तो पद्मावत में है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों के पास सही समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप लोग प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? देखिए, हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, क्या मसनवी, या संस्कृत निष्ठ हिंदी,
दक्षिणी या हिंदुस्तानी। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। ये क्या है? ये मसनवी हिंदी की शैली नहीं है। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, क्योंकि मसनवी फारसी भाषा की शैली है। ये मसनवी कौन सी है? फारसी भाषा की शैली है। मसनवी से तात्पर्य यह होता है कि दोस्तों, काव्य लिखने का ढंग से है, जिसमें 4 चरण होते हैं। काव्य लिखने का ढंग होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे ईश की वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त यानी कि तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। ये क्या? मसनवी। और ये मसनवी की शैली किसमें है? तो फारसी भाषा की शैली है, इसलिए हिंदी की शैली ये नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी सी डी है, ये हिंदी की शैली के अंतर्गत आएंगे और मसनवी फारसी की भाषा की शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? देखिए, चित्ररेखा, अखरावट और कहरानामा ये क्या है? ये सब किसकी रचना है? तो ये सब है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब पूछा वही है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो छिताई वार्ता। छिताई वार्ता मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, क्योंकि ये नारायण दत्त दास की रचना है। ये छिताई वार्ता किसकी है? तो नारायण दास की रचना है, जिसके रचना काल कब हुआ था? 1590 ईस्वी में। ये छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है और 1590 में इसको रची गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना चित्ररेखा हुआ, अखरावट हुआ, कहरानामा हुआ। और हाँ दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो जायसी को प्रथम श्रेणी को कवियों में रखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी को प्रथम श्रेणी कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गुण है। तो यही दोस्तों, इसमें क्या है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो छिताई वार्ता मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। किसकी है? नारायण दास की है। देखिए, मुल्ला दाऊद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DSSB-TGT, ये फीमेल में जो शिफ्ट सेकंड हुआ था 2021 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी में रची गई थी। कि अवधी भाषा की पहली कृत कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृत, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे, चंदायन या लोरकहा। क्या है? चंदायन या लोरकहा। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कुतुबोन की रचना मृगावती है, वो कुतुबोन को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसको? कुतुबोन को। तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, चंदायन या लोरकहा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, तन चित उर मन राजा किन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, पंक्तियां किस ग्रंथ की है? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, पद्मावत की। तन चित उर मन राजा किन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, ये पंक्तियां पद्मावत की है। देखिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन, जो मोहिद्दीन है, के शिष्य थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और शेरशाह के समकालीन कवि थे। कौन थे शेरशाह के समकालीन कवि? मलिक मोहम्मद जायसी। और उन्हीं के द्वारा ये पद्मावत रची गई है। और इसी पद्मावत में दोस्तों, इसी पद्मावत में तन चितउर मन राजा किन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, पद्मिनी भी आ रहा है यानी कि पद्मावत। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? आखिरी कलाम में, आखिरी कलाम किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो इसी आखिरी कलाम उनकी कृत में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे, बाबर की प्रशंसा की है। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की बादशाह की प्रशंसा की है। बाबर एक बादशाह थे, तो वही कहा गया किस बादशाह की प्रशंसा की है आखिरी कलाम में? तो बाबर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सूफी कवि किस, हम जस्ट बताएं सूफी कवि को क्या कहते हैं, तो प्रेमाश्रयी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा,
ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञानाश्रय हुआ और ये प्रेमाश्रय हुआ, इन निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय में। ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहते हैं, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहते हैं। तो ये सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो प्रेमाश्रय से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो देखिए सगुण भक्ति का कौन सा नहीं है दोस्तों? सूरदास जी, कुतुबवन, रस खान, नंददास। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। कुतुबवन जो है ये सगुण भक्ता का वाक्य नहीं है। कुतुबवन की इसमें आते हैं, निर्गुण के सूफी में आते हैं। तो सूरदास हुए, रस खान हुए, नंददास, ये सगुण भक्ति के कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, कुतुबवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में पद्मावत कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मावत सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उन्होंने मतलब किसने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। दोस्तों जो ये निर्गुण भक्ति के ये सूफी काव्य हैं, मलिक मोहम्मद जायसी सबसे इम्पोर्टेंट हैं। देखिए देखिए सूफी से क्वेश्चन पूछेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी से ज़्यादा उठाएगा, और उसके बाद से संत काव्य से पूछेगा तो कबीरदास से ज़्यादा उठाता है, और सगुण में सबसे ज़्यादा पूछेगा राम भक्ति से तो तुलसीदास से, और कृष्ण भक्ति से पूछेगा ज़्यादा तो उसमें सूरदास से। ऐसे क्वेश्चन होता है, सबका एक एक करके निचोड़ प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तुलसीदास हुए, कबीरदास, इससे पहले हम एक और वीडियो डाले हैं, उसमें इम्पोर्टेंट कबीरदास वाला, उसमें संत काव्य काम की करवाए हैं बहुत शानदार तरीके से। और ये सूफी यानी कि प्रेमाश्रय काव्य का चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से। फिर राम भक्ति का आएगा, कृष्ण भक्ति का आएगा, फिर कई बार दोहराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, जो आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही आप लोग का हिंदी साहित्य तैयार हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो किसने कहा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे, चंदायन। क्या है? चंदायन प्रारंभिक, अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, तो चंदायन को ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया था? तो वो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को लॉक करेंगे, आषाढ़ मास से। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन किया था, प्रारंभ किस मास से किया? तो आषाढ़ मास से प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये देखिए यूपी टीटी 2011 में भी पूछा है, नवोदय विद्यालय स्कूल पीजीटी 2014 में पूछा है, डी ट्रिपल एसबी पीजीटी हिंदी में भी ये पूछा है 2021 में। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो पद्मावत ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, अवधी। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य के नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य के नायिका, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे, देवयानी है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है।
देखिए पद्मावत में कौन सी प्रयुक्त छंद है, तो डायरेक्ट बताते हैं ऑप्शन नंबर बी चौपाई और दोहा दोस्तों। कौन सी है, चौपाई और दोहा। जायसी कृत, जो जायसी द्वारा रचा गया है पद्मावत, वो किस छंद में है, तो चौपाई और दोहा छंद में। किसमें, चौपाई और दोहा छंद में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंगद पैज की रचना किसने की, अंगद पैज की रचना किसने की। क्या नाभादास ने, क्या धड़ीदास ने, क्या ईश्वरदास ने, क्या मल्लुदास ने। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। ईश्वरदास ने अंगद पैज की रचना की है। किसने, ईश्वर दास ने। दोस्तों जो इनकी अन्य रचनाएं भरत मिलाप हैं, यह राम भक्त मूलक कवि है। कौन, राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। पूछ देगा कि सत्यवती कथा किसकी है, तो ईश्वर दास की है। और इनकी एक अन्य रचना है जो भरत मिलाप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर दास की कौन सी रचना, भरत मिलाप है। अंगद पैज की रचना किसने की, तो ईश्वर दास ने। और जो प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखी है, तो ईश्वर दास की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृगावती के रचनाकार, देखिए मृगावती के रचनाकार हम जस्ट बता भी दिए हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है, ऊपर जस्ट बताए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मृगावती के रचनाकार कौन है। क्या मंजन आलम, या कुतुबन, या मुल्ला दाऊद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आ गया यहाँ पे तो आंसर ही आ गया। चलो ये कोई बात नहीं। मृगावती का प्रकाशन 1503 में किया गया था। इसके ग्रंथकार कुतुबोन हैं। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में शेख नबी हैं। इंद्रावती 1744 में इसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अनुराग बांसुरी के भी नूर मोहम्मद 1764 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। क्या, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मलकत दोस्तों। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। मलकत क्या है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से नहीं है। तो इसमें सूफी साधना के 4 पड़ाव में मलकत नहीं है दोस्तों। तो शरीयत, तरीकत और एक मारिफत और एक और है, उसका नाम है दोस्तों हकीकत। देखिए शरीयत में दोस्तों धर्म ग्रंथों का विधि निषेध किया गया है। और तरीकत में दोस्तों हृदय की शुद्धता बताई गई है। और मार्फत में दोस्तों सिद्धावस्था या आत्म परमपता का मिलन बताया गया है। और हकीकत में भक्ति उपासना से सत्य बोध। तो 4 पड़ाव हैं सूफी साधना के, शरीयत, तरीकत, मार्फत और एक हकीकत है, मलकत नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। देखिए दोस्तों ये यूपीटीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको हम इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि जब ये पूछा गया था तो देखिए जो चंद्रावती है और अनुराग बांसुरी है, ये सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना दोनों है। और इसमें सबको कॉमन अंक मिला था क्योंकि चंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये दोनों को दोनों रचना नूर मोहम्मद की रचना है। चलिए देख लेते हैं कैसे किया गया था। देखिए इसको क्या कहते हैं, दिए गए विकल्प में इंद्रावती 1744 ईस्वी में और अनुराग बांसुरी 1764 में, दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की रचना है। तो इस प्रश्न का आयोग ने गलत सबको कॉमन अंक दिया था क्योंकि इसमें क्या है, ये चंद्रावती और नूर अनुराग बांसुरी दोनों नूर मोहम्मद की रचना है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।